वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणेशसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थसाधिके मंगलम मंगले सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे या देवी सर्वरूपे संस्कृता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः जय मां काली जय मां काली जय मां विंध्यवासिनी जय मां चंद्रघंटा जय मां रुद्राणी जय मां कालधात्री देवी की। मैंने अथक प्रयास करने के बाद इस मायावी काजल को प्राप्त किया है और इसकी खूबी है अगर कोई अंधा इंसान अपनी आंखों में लगा लेवे तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना होगा वो श्राप ही कट जाएगा लेकिन आंखों में पुनः रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मेरे को नहीं देख सकती है। और जब ये दुनिया देख नहीं सकती है तो कौन है वो माई का लाल जो मेरे को मौत की नींद में सुला सकता है। इसकी हिफाजत हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ जरा गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जाओ। जय मां काली की। चलो खुश रहो पुत्री। और पिता श्री बतलाए क्योंकि आस्था को पिता श्री बतलाए क्योंकि आस्था और क्या क्या मेरे
बुलाने का सबब क्या है? हाँ बेटी, मैंने क्यों बुलाया है? मेरी बात को ध्यान से सुनो पुत्री। बताइए पिताजी। और ये बेटी गीता मेरी जी सुनो लगा कर ध्यान, और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फरमान। जो आज्ञा पिताजी। बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फरमान। और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे दवा पथ न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, जी नहीं। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूक तो मुफ्त में जानी जाए। बेटी गीता, जी पिताजी। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों दायित्व हैं, लेकिन उन लोगों में से किसी एक को भी मैंने नहीं चुना जी जो हमारे शंखधारी बन के चारों तरफ निरीक्षण करे। जी एक विश्वास के ऊपर मैं अपनी बेटी को ही चुना हूं। हाँ और तुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज तक 7 लोगों की गर्दन में काट चुका हूं। जी जो भी हमारे शंखधारी बन के अंदर प्रवेश किया है, सीधे उसको मौत मिली है। तो तुम शंखधारी बन के चारों तरफ निगरानी करते रहना, कोई हमारे शंखधारी बन में प्रवेश न करने पाए। करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आए करते हमारे, धन्य हो भला पुत्री, कैसे धन्य हो। आए करते हमारे। शाबाश बेटे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूरी में नाम का जहां ये से, हमारी मिटा बेटी है। दूरी में नाम का जहां से। गफलत में नहीं रहूंगी पिताजी। अगर कोई गुस्ताख बॉर्डर को लांघने की कोशिश किया तो उसका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। वेलन बेटे, वेलन। सबसे पहले जब साले तुम लोग हमेशा हमारी बेटी के साथ में रहते हो, हाँ, जब तुम्हारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, तो दुश्मन की क्या औकात है जो हमारी बेटी से लोहा ले सके। क्यों नहीं पिताजी? जाओ बेटी, तुम जा करके बॉर्डर की रखवाली करो। जैसी आज्ञा आपकी और पिताजी। एक बात सुनती हो, क्या पिताजी? बॉर्डर की रखवाली करने के लिए जाती हो
लेकिन कोई ऐसा गलत कार्य मत करना पड़े ताकि तेरा पिता दिवस हो जाए तुझे सजा देने पर। जी तेरे पिता का सर कट तो सकता है जी पिताजी। लेकिन किसी भी हालात में झुक नहीं सकता। हाँ ओम नमो भगवते सर्वसिद्धे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ये लो बेटे, इसे अपने हाथ में डाल करके रखो। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी कोई भी दुनिया का जादू तेरे ऊपर असर नहीं करेगा। जी चाहे वो असम का हो या कामरू कामाख्या का हो या बंगाल का हो, भले ही अफ्रीका का काला जादू क्यों ना हो, वो काला जादू भी फेल हो जाएगा लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकेगा। जाओ बेटे, बॉर्डर की रखवाली करो, जाओ, सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी है लेकिन इसे मैं बेटी नहीं कहता हूँ, ये हमारा बेटा है। जो कार्य बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखला रही है। लेकिन एक जादूगर की बेटी हो करके भी मैंने आज तक अपनी बेटी को जादू नहीं सिखाया, क्योंकि जादू के चक्कर में हमारी पत्नी का अंत हुआ था। वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी, जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई और मौत हो गई। मैंने भरकत प्रयास किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए लेकिन लास्ट में हार गया, पत्नी को नहीं बचा सका। इसी डर की वजह से मैंने अपनी बेटी को जादू नहीं दिया। हो सकता है मेरी बेटी की ना मौत हो जाए। और मैंने ये कसम जरूर खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे की शादी करूंगा। आज तक के अपने हृदय के अंदर सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी की शादी सिर्फ जादूगर के बेटे के साथ ही करूंगा। साधारण इंसान के बेटे के साथ बेटी की शादी करके बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास सबूत खजाना है, बेशुमार दौलत है, ये सब हमारी बेटी का है। एक दिन हमारी बेटी यहाँ पर खुद रहेगी और हमारा दामाद हमारा घर जवाई बन करके शिवाली गुफा में रहेगा। आओ हम चलते हैं और एक न एक दिन हमें कोई न कोई दामाद तो जरूर मिल जाएगा। जरूर मिलेगा। आओ। महल से गया जब से बेटा हमारा, महल से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा, नहीं लौटी कर
मेरे बेटे विजय सिंह को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। प्रहलाद, इसलिए अपनी बेटी विजय सिंह का पता लगवाइए कि मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए प्रहलाद, मेरे बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। और धरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय, तुम घबराओ नहीं, हम अभी सेनापति शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही, मेरा आदेश है, सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज जी ने तुम्हें याद किया है, शीघ्र ही राज दरबार में आकर के उपस्थित हो जाए। साहब जी का नंबर 9838565726। ये दूल्हागंज का नंबर है यार। दो खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। ये पकड़ ली बरकदही वाली, तीनों खूंटी पकड़ ली। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। क्या शेर सिंह आ गया है? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। महाराज, हमें अटंड दरबार में क्यों तलब किया गया? शेर सिंह, हमने तुम्हें दरबार में किस लिए बुलवाया है
जानना चाहते हो? सुनो ध्यान दे कर के बातें हमारी, सुनो ध्यान दे कर के बातें हमारी, पड़ी शीश पर एक मुसीबत हमारी। अंधा हो कर जियो कब तक संसार में मैं, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। अफसोस, आंख में क्या हुआ है महाराज जी, बात सच बता वो छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज, आपकी आंख में क्या हुआ? शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? बेशक हुजूर, जानना चाहता हूं। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। अफसोस, और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के ही जिएगा। अफसोस महाराज। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है शेर सिंह, क्यों नहीं बाबा को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। महाराज, आप घबराइए, जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं। जा रहा हूं, जंगल का कोना कोना छान मारूंगा और बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को अपने शाप दरबार लाऊंगा, श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, तो राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि जब तक ये शेर सिंह है राजकुमार को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप यह बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा की कुटी स्थान कहाँ पर है? शेर सिंह, वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं
कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज, आप घबराइए नहीं, अपना धैर्य मत तोड़िए, सिर्फ मुझ पर विश्वास करिए, भरोसा करिए। राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश होगा। सिपाही काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन बाबा जान कोई पता चल नहीं चल रहा। सिपाही आओ हम आगे की तरफ चलते हैं और खोजते हैं बाबा जहां कहीं मिलता है। बाबा का नाम निशान मिटा देते हैं। आओ मेरे साथ। चढ़ने भी नहीं पा रहा। ये बाबा तपस्या कर रहा है, मौका अच्छा है। आओ बाबा का काम तमाम कर देते हैं। हमारे वह हिसाब से कि अब बोल ना पाओ है, अगर बोल गया तो जैसे महाराज की जिंदगी हमारो तुहार जिंदगी लेगा हो जाए। सिपाही तुम ठीक करते हो। अगर इसके मुख से कोई निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंक देता हूं। तक 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 मुंह बंद कर।
बाबा का तुम्हारे और तोरे परी खिरवा और हमारे परी सूर्या, तुम हिया की रही हो, हम हिया बुझुया। कुछ नहीं होगा। देखिए बाबा, अपने मुख से कुछ बोल नहीं सका है, इसे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब आओ हम एक नजारे को देखता हूं। कान इसकी लाश पे रोने को आता है और कान इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। आओ मेरे साथ। बाबा जी सो रहे हैं और बाबा जी के सोने का तरीका कुछ अलग है। बाबा बाबा होगा, ये क्या देख रहा हूं? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्यों तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था। हम जीवों की भला कैसे संसार में मार करके इन्हें सहारा किया? क्यों मार दिया मेरे बाबूजी को? क्या बिगाड़ा मेरा? ये आप क्या कर रही हैं? खून और मैं तो खून बाबा का मैंने किया है नहीं। खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भई दोषी बना, खा पी ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। एक निर्दोष को भई दोषी बना, खा पी ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी है। और बाबा से रिलेशन क्या है? अब मेरे पिताजी है। पिताजी? लेकिन आप कौन है जो मेरे पिताजी का? मैं इस धारानगर का एक सेनानायक हूं और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून कर दिया। मैं बाबा का खून करूंगा नहीं, लेकिन वो खूनी मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उस खूनी को खोज निकालूंगा और उसे सजा दिलाऊंगा। इतने बड़े अधिकारी होकर के झूठ बोले? क्या मैं भगवान का जरा भी काम नहीं खाते? अरे मेरे जीने के सहारा मेरे बाबूजी थे, आज उनको मुझसे छीन लिया। क्या मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। किसी शमशीर से मेरा भी खून कर दो। चलाओ मेरे जीने, चलाओ। सेनापति शेर सिंह, तुम? भीमा सिंह, आप यहाँ? ये सब क्या है? क्यों शोरगुल मचा रहा है? बेटी क्या बात है?
क्या शोरगुल मचाया जा रहा? बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर कैसा मंजर है? क्या माजरा है? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का कौन हो गया? ये क्या है तुम्हारे पिताजी का? खून करने वाला कोई और नहीं है, ये सेना का शेर सिंह। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी, मुझे इंसाफ चाहिए। तो सच कहूं भीमा सिंह से बातें बाबा के पास आया था मैं, देखा तो लाश बाबा की मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। देखा तो लाश बाबा की मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह, मैं तो बाबा से खुद मिलने आया था, लेकिन जब यहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था, और ये लड़की बराबर देख नहीं सकी। सेना पर शेर सिंह, मैंने माना कि तुम बाबा को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सेना पर शेर सिंह, ये बाबा की लाश है और बाबा की बेटी साफ साफ कह रही है कि खून तुमने किया। सेना पर शेर सिंह, तुम एक देश रक्षक होकर के संत महात्मा का खून कर दिया, जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे हैं शेर सिंह? भीमा सिंह, ये आप क्या कहें? शेर सिंह, जो नजारा देख रहा हूं वही कह रहा हूं कि तुमने बाबा का खून करके अच्छा नहीं किया। कि जो लोग बाबा की पूजा करते हैं और उन्हीं बाबा का तुमने खून कर दिया। सिपाही, तो कैद फौरन करो सेनापति को, अभी कैद फौरन। कि कैद फौरन करो सेनापति को, अभी एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। भीमा सिंह, शेर सिंह, मैं चलने की तैयार हूं, ले चलो महाराज के सामने। सेना पर शेर सिंह, मैं सच्चाई बताऊंगा, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। शेर सिंह, साबूत और गवाह मौजूद है। अब जो भी तुम्हें कहना है महाराज की अदालत में कहना है। लाओ सिपाही से नसीब कर। बेटी, घबराओ नहीं तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है तो दुख मुझे भी, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं इस राज्य का मंत्री हो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा, घबराओ नहीं तुम। चलो महाराज जी के पास इसका फैसला होगा, इंसाफ तुम्हें मिलेगा, घबराओ नहीं। चलो सिपाही, लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। उठाओ।
महाराज राजन कौन? भीमा सिंह राजन भीमा सिंह